हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर आपके सामने नई क्लास लेकर हम उपस्थित हुए हैं और वो क्लास है हमारी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आइए शुरू करते हैं अपनी क्लास को फटाफट। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसके बारे में हमने पढ़ा है कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमेशा बीता हुआ समय दिखाया जाता है और वो जारी रहता है। इसका बनाने का जो नियम होता है, सबसे पहले तो उसकी पहचान जो होती है, हमने पढ़ा है कि इस काल में जो हमारे हिंदी के वाक्य होते हैं या इंग्लिश के वाक्य होते हैं, अगर हिंदी के वाक्यों में हम देखें तो रहा था, रही थी, रहे थे, ये आता है। अगर इंग्लिश के वाक्य देखें तो उसमें सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में वाज और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में वर का यूज हम करते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखें हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में वाज और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में इंग फॉर्म हम लगा देते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में वर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में इंग फॉर्म लगा देते हैं। अब देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस में स्ट्रक्चर हमारा सब्जेक्ट वाज या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में इंग फॉर्म ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। एग्जाम्पल है दे वर रीडिंग ए नोटिस। दूसरा एग्जाम्पल है ही वॉज सिटिंग एन एसे। अब इसको हमें निगेटिव बनाना है। जब निगेटिव बनाते हैं तो वाज वर्ब के बाद में हमेशा नॉट का यूज़ हम कर देते हैं। नॉट का यूज़ करते ही उसके तुरंत बाद मेन वर्ब में इंग फॉर्म का हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो देखिए सब्जेक्ट वाज वर्ब नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में इंग फॉर्म ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट। एग्जाम्पल है दे वर नॉट वॉकिंग ऑन द रोड। अब इसी का हमको इंट्रोगेटिव बनाना है। जब इंट्रोगेटिव हम बनाते हैं तो हमने पढ़ा है फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप यानी यस नो टाइप और WH टाइप। यस नो टाइप में को जो हमने नाम दिया है वो नाम दिया है हमने फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इसमें सबसे पहले हमें इस सेंटेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है उसको लगाते हैं। हेल्पिंग वर्ब जो होती है हमारी इसकी वाज या वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब में इंग फॉर्म लगा देंगे, ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट, लास्ट में इसके क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। अगर इसका हम एग्जाम्पल देखें तो हमारा एग्जाम्पल बनेगा, देखें हैज़ नहीं वाज वर्ब, वाज ही कुकिंग द फूड। ये हमारा इसका एग्जाम्पल हुआ। अब हम सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव देखें जिसे हम WH टाइप भी कहते हैं। WH टाइप क्योंकि ये WH टाइप से ही वर्ड बने हुए होते हैं इसलिए WH टाइप कहा जाता है और सेकेंड टाइप भी कहा जाता है। सेकेंड टाइप का मतलब जो हिंदी वाक्यों में क्या, क्यों, कब, कहाँ ये होते हैं बीच में, और जब इसके ट्रांसलेट करते हैं, इंग्लिश करते हैं तो क्वेश्चन वर्ड जो इनकी इंग्लिश होती है, इन वर्ड की प्रश्नवाचक शब्द की, उसकी इंग्लिश हम सबसे पहले लगाते हैं। तो देख लीजिए यहीं पर क्वेश्चन वर्ड अगर हम लगा दें और बाकी ये वाक्य रहे तो यही हमारा सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव हो जाता है। आ गई प्रैक्टिस सेट है। ये प्रैक्टिस सेट जो है हम अभी इसके बाद करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस का ही आ गए। अगर हमारा सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, यानी डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, तो इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टेड स्पीच का प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इसे चेंज करके हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल देते हैं। मतलब इसको चेंज कर देते हैं। यदि हमारा उसने कहा है यदि रिपोर्टिंग वर्ब, ध्यान से देखें एक बार फिर, इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हो तो इसे चेंज करके किस में कर देते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल देते हैं या परिवर्तित कर देते हैं। आगे एग्जाम्पल देखें। डायरेक्ट में वीना सेड कोमा इन्वर्टेड कोमा आई एम गोइंग टू दिल्ली। अब वीना सेड ये जो हमारा है पास्ट है, उसने यही तो कहा है। रिपोर्टिंग वर्ब, जो रिपोर्टिंग वर्ब है पास्ट टेंस में, ये पास्ट टेंस में है हमारी। अब
आई एम गोइंग टू दिल्ली, और ये जो वाक्य है रिपोर्टेड स्पीच, ये प्रेजेंट का कंटिन्यूस है, तो इसको चेंज करके हम पास्ट के कंटिन्यूस में बदल देते हैं। बीना सेड डैड शी वॉज गोइंग टू दिल्ली। ठीक है, आगे जब दो एक्शन मतलब कार्य पास्ट में हो और एक ही समय पर हो या जारी हो, तो दोनों कार्यों के लिए पास्ट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग होता है। दोबारा समझें, जब दो एक्शन यानी कार्य पास्ट में हो, दोनों ही पास्ट में हो और एक ही समय पर हो या जारी हो, तो दोनों कार्यों के लिए पास्ट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल है वाइल माई मदर वॉज सिंगिंग कोमा आई वॉज स्लीपिंग। देखो, वाइल जब मेरी माताजी गा रही थी, आई वॉज स्लीपिंग मैं सो रहा था। दोनों ही कार्य किस में है? पास्ट के कंटिन्यूस में। दूसरा एग्जाम्पल है वाइल आई वॉज राइटिंग दिस चैप्टर माई वाइफ वॉज वॉचिंग टीवी। देखिए, दोनों कार्य ये भी किस में है? पास्ट के कंटिन्यूस में है। आगे देखते हैं, जब गेट विकम ग्रो वर्ब क्रियाओं का प्रयोग पास्ट में किसी में वृद्धि या हॉस का मतलब होता है हानि का बोध कराने के लिए होता है, तो इसके साथ कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग होता है। ही वॉज बिकमिंग पोरर एंड पोरर। अब थोड़ी सी प्रैक्टिस पर आते हैं। देखिए, प्रैक्टिस में थोड़ा सा इधर हमें लिखना भी पड़ेगा, इस पर ध्यान देते हैं। देखिए, थोड़ा प्रैक्टिस सेट में द ट्रेन डेड डैश व्हेन सी डेड डैश टू सी मी, और ब्रैकेट में हमारा दे रखा है स्टॉप और कम, दो वर्ब हैं और दोनों ही वर्ब यहाँ पर यूज होती हैं। देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा एक सेंटेंस हमारा हम आगे पहुँच चुके हैं और वो सेंटेंस हमारा है पास्ट परफेक्ट, क्योंकि इसी में थोड़ा मिक्स सेंटेंस है ये पास्ट परफेक्ट। अब पास्ट परफेक्ट में हमने पढ़ा है सभी सब्जेक्ट के साथ में, जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ में हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, अब इसी में दो सेंटेंस हों, जब दो सेंटेंस होंगे और पहले कार्य समाप्त हो रहा हो, तो उस सेंटेंस को हम किससे बनाएंगे? हैड से। ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क बिफोर आई वेंट टू ऑफिस। देखिए, ठीक यही फॉर्मूला हमारा यहाँ पर उपस्थित है। तो हमें क्या करना है? यहाँ पर हेड लगाकर स्टॉप्ड करना है इसको, स्टॉप्ड। अब बात आती है दूसरी, व्हेन का प्रयोग हुआ है, तो व्हेन के प्रयोग के लिए हमें यहाँ पर सेकेंड फॉर्म का यूज़ करना का कैम टू सी मी। दूसरा देखते हैं, दूसरा भी इसी आधार पर है, हैड फिनिश्ड, और यहाँ पर कैम कर देंगे, यहाँ पर भी हमारा कैम हो जाएगा। द पेशेंट डेड डैश बिफोर द डॉक्टर डेड डैश डाई और अराइव। देखिए, बिफोर का यूज़ हुआ है, मतलब जब बिफोर का यूज़ हुआ है तो हम हैड के साथ में थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे, डाइड। द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड। यहाँ पर सेकेंड फॉर्म पास्ट का इंडेफिनिट बनेगा, अराइव्ड। इसी प्रकार से ये भी इसी तरह से बनेगा, हैड लेफ्ट, थर्ड फॉर्म इसकी लेफ्ट होती है। बिफोर बी रीच्ड है, सेकेंड फॉर्म लग जाएगी रीच्ड। इसी आधार पर इसे देखें, ही डेड डैश फॉर ए वॉक आफ्टर ही डेड डैश हिज डिनर। देखिए, आफ्टर का यूज़। अब हमारा वाक्य बाद में जब समाप्त होता है, इसके बारे में तो हमने पढ़ा है, पहले समाप्त होने वाला वाक्य, पहले
समाप्त होने वाला वाक्य। पहले समाप्त होने वाला वाक्य, इसलिए हमने इसे पहले हैड का यूज़ किया है, फिर बिफोर आया दूसरे सेंटेंस में। अब नंबर 2 टॉपिक चलता है आफ्टर आने पर। जब आफ्टर आएगा भैया तो यहाँ पर पहले हम सेकेंड फॉर्म लगाएंगे, इसी का उल्टा कर देते हैं। आई वेंट टू ऑफिस आफ्टर ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क। अब इसी का यूज हमें यहाँ पर करना है। आफ्टर दे रखा है तो सेकेंड फॉर्म लगा दो, वेंट हो जाएगी। आफ्टर के बाद में हैड लगाओ, यहाँ पर हैड ईटन थर्ड फॉर्म लगा दो। आफ्टर ही हैड ईटन हिज डिनर। अगला है द सन, देखो बिफोर आ गया हैड राइजन, थर्ड फॉर्म हमारी राइजन होती है, ये भी कंप्लीट हुआ। आफ्टर आ गया, जब आफ्टर आ गया तो यहाँ पर ही हैड बीन, ही हैड बीन, यहाँ पर बीन का यूज हो जाएगा क्योंकि बी है। आगे बिफोर आया है, जब बिफोर आया है तो यहाँ पर हैड लगेगा, हैड ईटन ऑल फ्रूट्स बिफोर आई गॉट, सेकेंड फॉर्म गॉट। इसी आधार पर ये वाला है माय फादर, देखो इसे कैम, यहाँ पर केवल ये दे रखा है क्योंकि एगो की बात हमने पढ़ा है पहले, ए मंथ एगो, एक महीने पहले की बात चल रही है, तो यहाँ पर कैम का यूज़ होना है, यानी पास्ट का इंडेफिनिट कैम। देखो आफ्टर आया है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर हमारा सेकेंड फॉर्म का यूज़ होकर यहाँ सेकेंड फॉर्म लगेगी। दे वेंट होम आफ्टर दे हैड, यहाँ पर हैड और फिनिश्ड, फिनिश्ड देयर वर्क। इस तरह से हमारा ये थोड़ा प्रैक्टिस सेट होता है। कल जो है हम पास्ट परफेक्ट के बारे में अच्छी तरह से जानकारी लेंगे और इनके बारे में, इनके नियम को समझेंगे अच्छी तरह से। तो कल तक के लिए नमस्कार। हो गया।